हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 पी बाई क्यू, जो कि बेस्ड है बोर एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। क्वेश्चन नंबर 41। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज आर नॉट, देन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हीलियम एटम विल बी। यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या r0 है, तो हीलियम परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो हमें ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट की रेडियस हमें गिवन है r0, फर्स्ट ऑर्बिट की हमें निकालनी है। ओके, हीलियम एटम के लिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए Rn का फार्मूला। बोहर रेडियस Rn इक्वल टू होता है n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई m z e²। ओके, इसको हम लिख सकते हैं Rn r0 n² अपॉन z। क्वेश्चन 1, फॉर एच एटम n इक्वल टू हो जाएगा 1, z इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर r1 हमें मिल जाएगा r0। ओके, फॉर हीलियम एटम z इक्वल टू हो जाएगा 2 यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 1 से, और n होगा यहाँ पर 1, तो इसको r h ही मान ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r0 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमें मिल जाएगा r0 अपॉन 2। तो जो ऑप्शन सी है हमारा, ये करेक्ट है यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज सेम फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स एंड आयंस इन द ग्राउंड स्टेट्स। हाइड्रोजन जैसे अणुओं और आयनों की आधार अवस्था में कौन सा पैरामीटर है एक समान होता है? तो रेडियस तो हो नहीं सकती एक समान, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं हो सकती, एनर्जी ऑफ द एटम ये भी नहीं हो सकती। जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ये मिलेगा हमें, डी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सेम रहेगा। एन इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सभी के केस में एच अपॉन 2 पाई हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन लाइक आयन इज 9 रेडवर्ग। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ दिस आयन विल बी। एक हाइड्रोजन सरीखे आयन को उत्तेजित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा 9 रेडवर्ग है। इस आयन के प्रथम बोर कक्षा, यहाँ पर ये होगा बोर कक्षा की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ पर जो एनर्जी दे रखी है E इक्वल टू दे रखा है 9 रेड वर्ग। हमें पता होना चाहिए 1 रेड वर्ग इक्वल टू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो जो एनर्जी होती है En इक्वल टू होता है माइनस
13.6 अपॉन एन स्क्वायर और इधर जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो है रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट बोर ऑर्बिट की इस आइन की। तो यहाँ पर जो एनर्जी दे रखी है टू एक्साइट हाइड्रोजन आयन 9 रेडबर्ग, यानी ये पॉजिटिव में दे रखी है, तो इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है। ई एन इक्वल टू मिल जाएगा हमें 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, एन यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ई जो मॉड होगा इसका ये मिल जाएगा हमें 13.6 जेड स्क्वायर। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जेड इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर 9, जेड इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर 3 हमें। ओके, तो जो बोर रेडियस होती है हमारी आर एन इक्वल टू होता है आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पर एन है 1, फर्स्ट बोर रेडियस निकालनी है, तो ये हो जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाई 3, और हमें पता है आर नॉट कितनी होती है 0.529 डिवाइड बाई 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 0.176 एंगस्ट्रॉम हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर, एंगस्ट्रॉम। तो डी जो सी है ऑप्शन हमारा वो करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की पहली और दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेगों का अनुपात हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फॉर एच एटम सबसे पहले हमें z इक्वल टू 1 पुट करना है यहाँ पर, और वेलोसिटी के फार्मूले को हमें लर्न करना है। वी एन इक्वल टू होता है वी नॉट जेड अपॉन एन। क्वेश्चन 1 इसको मान लेते हैं। वी नॉट इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर n1 हमें गिवन है 1 एंड n2 गिवन है यहाँ पर 2। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकेंड ऑर्बिट के लिए हो गया। तो जो वी एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर 1 अपॉन एन के, तो वी वन अपॉन वी टू हमें मिल जाएगा n2 अपॉन n1 2:1। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन है बी सही हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। द एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन इन द ग्राउंड स्टेट इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट मे बी। तो हमें जो है एटम के बारे में पता करना है कि कौन सा एटम हो सकता है। मूल अवस्था में एक परमाणु या आयन की ऊर्जा -54.4 है, ये हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। En का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, ये होता है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ई हमें दे रखा है En, ये ग्राउंड स्टेट में दे रखा है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 होता है, और ग्राउंड स्टेट ई 1 इक्वल टू मिल जाएगा हमें -13.6 जेड स्क्वायर, और जो एनर्जी है हमें गिवन है यहाँ पर E1 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 13.6 को इसको डिवाइड करेंगे 13.6 से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4। तो 4 इक्वल टू मिल गया जेड स्क्वायर के। जेड इक्वल टू मिल जाएगा 2 के। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू 2 किसका होता है? हीलियम एटम का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ए, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, द अपर लिमिट ऑफ द वेवलेंथ इन द फुंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो हमें अपर लिमिट निकालनी है फुंड सीरीज की। तो फुंड सीरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके लिए जो फार्मूला होता है 1/λ इक्वल टू होता है आर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/ni²। ni इक्वल टू होता है 6, 7, 8 डैश डैश डैश। तो जो सीरीज लिमिट होगी उसके लिए ni इक्वल टू होगा हमारा 6। तो 1/λ इक्वल टू आर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। ये हमें मिलेगा 1/25 माइनस 1/36। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर 25 इंटू 36, 36 माइनस 25। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आर इंटू 11 डिवाइड बाई 25 इंटू 36। लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 25 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 11 आर। आर की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 74.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7.45 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 7.45 माइक्रोमीटर। तो ये हमें आंसर यहाँ पर मिल रहा है। इसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो इसके अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं जो ऑप्शन बी को 8.12 माइक्रोमीटर, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सीरीज इज फाउंड इन द विजुअल रीजन। तो ये होगी बामर सीरीज। हमें पता होना चाहिए जो लाइमन है ये हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। बामर विजुअल में मिलती है। क्वेश्चन इंफ्रारेड में मिलती है। ब्रैकेट ये फार इंफ्रारेड में मिलती है। एंड फुंड ये भी फार इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो यहां पर ये तो पॉसिबल है नहीं पहला, क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 2 पर। तो फोटोन कब निकलेगा? जब हाइयर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तब। तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन।
ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है ई एन इक्वल टू होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो ई एफ माइनस ई आई, यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो फोटोन की एनर्जी है, डेट इज इक्वल टू मिल जाएगा 13.6 एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर। तो यहाँ पर एन आई ग्रेटर देन होना चाहिए एन एफ से, और एमिशन। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी इसके लिए, और मैक्सिमम होगी इसके लिए, बी ऑप्शन के लिए। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 13.6, यहाँ पर ये है हमारा एन आई, और ये है हमारा एन एफ। तो ये 1 हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल गया 13.6, 1/1, 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे। 13.6, 4, 4 - 1, ये हमें मिल जाएगा 13.6 इंटू 3/4। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा 1/4, 1/36। एलसीएम हो जाएगा 36, 9 - 1, ये हमें मिलेगा 8/36। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36। तो ये हमें मिल रहा है 2/9, और यहाँ पर मिल रहा है 3/4। तो जो ऑप्शन है हमारा बी, ये करेक्ट होगा, ये मैक्सिमम एनर्जी देगा। क्वेश्चन नंबर 49, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड। तो ये हमें पता होना चाहिए क्या कहलाता है, बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट होती है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following spectra is obtained when the electron jumps from an orbit characterized by the principal quantum number 2, 3, 4 infinite to 1। तो यहाँ पर एन एफ हमारा 1 है, और एन आई इक्वल टू है 2, 3, 4, लाइक दैट। तो ये जो सीरीज मिलेगी हमें, ये होगी लाइमन। लाइमन में हमें मिलता है 1/λ आर, 1/1 का स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे।